देन अगेन इंडियंस के लिए बहुत अच्छी न्यूज है विच इज दिस प्रोग्राम इज कॉल्ड मेट्स और अल्टीमेटली भी अपना पैसा प्रोटेक्ट कैसे करना है। एंड सब क्लास 494 इज स्किल्ड एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड रीजनल प्रोविजनल वीजा। देख रहे हो कितना लंबे लंबे नाम है, MEATES। कई सारे न्यू वीजाज आए हैं, पुराने वीजाज को हटा दिया गया है। तो भाई पहली बात, इतना जो हमने डिस्क्रिप्शन दिया ये वीजा तो बंद ही होने वाला है। कि इंडियंस को ये चीज इफेक्ट करती है कि नहीं, तो इसमें दो एस्पेक्ट्स हैं। गाइस वेलकम बैक टू LT व्लॉग्स। एक बार फिर से हमने अपनी जितनी भी रिसेंट वीडियोस डाली हैं हमने उस पर फोकस किया है कि ऑस्ट्रेलियन माइग्रेशन स्ट्रैटेजी में क्या क्या चेंजेस आए हैं और स्पेसिफिकली स्टूडेंट वीज़ाज़ में क्या क्या चेंजेस आए हैं। बिकॉज बहुत सारे एस्पायरिंग स्टूडेंट्स हैं, लाखों में होगा नंबर, जो ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं पढ़ने के लिए और अल्टीमेटली सेटल होने के लिए। बट आज हमारी वीडियो का मुद्दा थोड़ा डिफरेंट है। हम स्टूडेंट वीज़ा से हटके आज बात करने वाले हैं वर्किंग वीज़ाज़ के ऊपर। तो मेरे हिसाब से देखो, स्टूडेंट वीज़ा इज़ ओनली अ फर्स्ट स्टेप, वहाँ पर रुकना नहीं है, ठीक है। वो एंड ऑफ द लाइन नहीं है। कोई भी स्टूडेंट जो यहाँ पे आता है उसका अल्टीमेटली प्रोसीजर ये होता है कि स्टूडेंट वीज़ा से आपने पढ़ाई की, आपने काम किया, आपने एक टेम्प्रेरी ग्रेजुएट वीज़ा लिया, डिपेंडिंग आप कौन सी कंट्री से आ रहे हो, और उसके बाद आपको एक लॉन्ग टर्म वर्किंग वीज़ा चाहिए होता है या फिर आप अपना PR अप्लाई करते हो। तो आज की वीडियो में हम ये फोकस करने वाले हैं कि जो दिसंबर 2023 में न्यू माइग्रेशन स्ट्रैटेजी का प्लान आया था और जो 1 जुलाई 2024 से इंप्लीमेंट हो चुका है, उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं स्पेसिफिकली रिलेटेड टू वर्किंग वीज़ाज। ये स्टूडेंट्स को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। तो जस्ट बिकॉज आप अभी एक स्टूडेंट हो या फिर आप एक फ्यूचर स्टूडेंट हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वर्किंग वीज़ाज में जो चेंजेस आए हैं वो आपको अफेक्ट नहीं करेंगे। तो मेरे हिसाब से हर स्टूडेंट के पास एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया में आने का, क्योंकि मेरे हिसाब से देखो अल्टीमेटली हर बंदे का गोल होता है मेरे को PR चाहिए, ठीक है, चाहे वो कोई भी सब क्लास का वीज़ा हो, बट ही वांट्स टू स्टे इन ऑस्ट्रेलिया। तो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। हम इसमें काफ़ी सारे वर्किंग वीज़ाज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो ऑस्ट्रेलिया में एप्लीकेबल हैं। कई सारे न्यू वीज़ाज़ आए हैं, कई सारे पुराने वीज़ाज़ को हटा दिया गया है, कई चीज़ों में इंडियंस को बेनिफिट दिया गया है, कई चीज़ों में थोड़ा सा हमारे नुकसान भी है। तो सारी चीज़ें आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फॉर वर्किंग वीज़ाज़। और इस वीडियो के बीच में आपको एक गोल्डन टिप मिलेगी अपने पैसे सेव करने की। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फॉर इमिग्रेंट्स एंड स्टूडेंट्स कि भाई हम अपना पैसा सेव कैसे करें, हम अपना पैसा इन्वेस्ट कैसे करें, एंड हाउ टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एट अ सर्टेन स्टेज इन लाइफ। तो भाई डोंट मिस एनी पार्ट ऑफ दिस वीडियो, दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो एंड लेट्स स्टार्ट विद इट। बाकी भाई चालू करने से पहले कई लोग हमें कमेंट कर रहे थे कि भाई साहब आपने बाहर जाके वीडियो बनाना बंद क्यों कर दिया है। पहला एंड फॉरमोस्ट रीजन कि भाई मेरा और अनिकेत का टाइम स्लॉट बिल्कुल मैच नहीं हो पाता है। जिस दिन मैं घर पे होता हूँ उसी दिन वो काम कर रहा होता है, एंड द अदर वे अराउंड एज वेल। एंड द सेकंड थिंग इज भाई ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी ठंड हो रखी है। पर्थ में स्पेशली इट्स बिन रेनिंग सिंस आई थिंक 2 months नाउ। जिसको लगता है कि भाई ऑस्ट्रेलिया ठंडा एक नेशन नहीं है या फिर जहाँ का वेदर बहुत सूटेबल होता है, वेदर चेक करो जरा एक बार ऑनलाइन, फिर रिवर्ट बैक करना मेरे को। तो एज आई मेंशन अर्लियर, दिसंबर 2023 में चेंजेस अनाउंस हुए थे और जुलाई 1, 2024 से ये फाइनली इंप्लीमेंट हो गए थे। तो हम सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि जो वीज़ा चालू हो चुके हैं, लाइक जो चेंजेस ऑलरेडी आ चुके हैं, उसके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं वर्किंग हॉलीडे वीज़ाज़ के ऊपर। ये स्ट्रीम यूरोपियन कंट्रीज के लिए बहुत एप्लीकेबल होती है, बट अकॉर्डिंग टू द न्यू प्लान ऑफ द गवर्नमेंट, वर्किंग हॉलीडे वीज़ाज़ विल बी प्रोवाइडेड टू इंडियंस एज वेल। अब भाई आप टर्म देखो, वर्किंग हॉलीडे वीज़ा, ये नाम से ही क्लियर है कि इस वीज़ा का मतलब क्या है। इट्स बेसिकली लाइक अ टूरिस्ट वीज़ा, हो सकता है 1 साल का हो, 1.5 साल का हो। इसमें रहता है आप अपनी एक वेकेशन भी इंजॉय कर सकते हो और आप शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स पे काम भी कर सकते हो। तो इट्स बेसिकली जस्ट लाइक अ टूरिस्ट वीज़ा, द ओनली डिफरेंस बीइंग दैट यू कैन एक्चुअली वर्क व्हाइल बीइंग ऑन अ वर्किंग हॉलीडे वीज़ा। तो आज तक ये इंडियंस के लिए स्कीम एप्लीकेबल नहीं थी, बट इस साल के एंड तक इन्होंने कोई डेट मेंशन नहीं किया है, बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ 2024 और द बिगिनिंग ऑफ 2025 इंडियंस एंड एस्पायरिंग इंडियन स्टूडेंट्स है जिनको वेकेशन पे जाना है, वो एलिजिबल होंगे टू अप्लाई फॉर अ वर्किंग हॉलीडे वीज़ा इन ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें चेंजेस क्या क्या आए हैं। तो पहले क्या होता था कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे ये स्कीम लगाई जाती थी फ्रॉम द नेशनल्स ऑफ चाइना, वियतनाम एंड फ्यूचर में इंडिया भी इसमें ऐड होगा। तो ये जो स्कीम थी ऑफ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ये बहुत ही डिस्क्रिमिनेशन इसमें कभी कभी होता था, बिकॉज 1000 सीट्स है मान लो एंड 1000 लोगों ने अप्लाई कर लिया। उसमें कुछ लोग ऐसे भी होते थे जिनका मन नहीं होता था या फिर वो बाद में बैक ऑफ कर देते थे। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस वाज नॉट टेक्निकली फीजिबल फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो इसको चेंज कर दिया गया, एक फीस लगाकर जिस बैलेट सिस्टम को हटा दिया जाएगा और उसकी जगह सिर्फ एक $25 का प्राइस टैग लगा होगा कि अगर आपको वर्किंग हॉलीडे वीज़ा चाहिए तो आप $25 दो और वर्किंग हॉलीडे वीज़ा ले जाओ। तो इसमें अगर हम सीट्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्लेसेस हैं चाइना के पास, विच इज़ 5000 वीज़ाज। उसके बाद आता है वियतनाम जिसकी कैप है 1500 सीट्स, और इंडिया का जो एक्सपेक्टेड सेट है वो 1000 से 1100 सीट्स के बीच होगा। तो जो भी यंग एस्पायरिंग प्रोफेशनल्स होते हैं जिनको एक वेकेशन भी चाहिए ऑस्ट्रेलिया में और उस टाइम उनको काम भी करना है, वो लोग ये वीज़ास का बहुत अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। देन अगेन इंडियंस के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है विच इज़ दैट ऑस्ट्रेलिया इज इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू वीज़ा फॉर यंग इंडियन प्रोफेशनल्स। तो मतलब इस वीज़ा के थ्रू क्या होगा,
From 1st July, Indian national aged between 18 and 30 with qualifications in sought after technology fields will be eligible for a new temporary visa for up to 2 years. This program is called MATES, ठीक है, MATES, which stands for Mobility Arrangement for Talented Early Professional Scheme. इस वीज़ा पे भाई देखो, ऑनेस्टली मैंने काफ़ी रिसर्च नहीं की बिकॉज ये रिसेंटली न्यूज़ में आया एंड मैंने किसी को इस पर बात करते सुना भी नहीं, बट ये एक बहुत जेन्युइन वीज़ा है जो स्टूडेंट्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स को इनेबल करेगा ऑस्ट्रेलिया आके काम करने का विदाउट गोइंग थ्रू दैट प्रोसेस ऑफ हैविंग टू स्टडी अगेन। अब आप इमेजिन करो, आप 18 से 30 के बीच लाया करते हो एंड यू आर इन इंडिया और आप अपनी टेक्निकल फील्ड में जो भी स्किल शॉर्टेज ऑस्ट्रेलिया में चल रही है उस फील्ड में आप जॉब कर रहे हो, तो आप डायरेक्टली एलिजिबल हो बिकॉज यू आर यंग एंड यू आर अ प्रोफेशनल टू अप्लाई फॉर, आई थिंक इट्स गोना बी लाइक अ 2 ईयर वर्किंग वीज़ा। उसकी फीस होगी $365 जो कि अभी अनाउंस नहीं की गई है बट फ्यूचर में अनाउंस हो जाएगी। तो उस बेसिस पे आप, अगर आपकी स्किल उतनी जेन्युइन है और आप यहाँ के काम करना चाहते हो तो आपको स्टडीज़ के थ्रू नहीं आना पड़ेगा, आप डायरेक्टली एज अ वर्किंग वीज़ा में ऑस्ट्रेलिया आ सकते हो और उन फील्ड में काम कर सकते हो। और ये लागू करने का पहली बात तो देखो रीज़न ये है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की एक इकोनॉमिक ट्रीटी साइन हो चुकी है जिसमें इंडियन स्टूडेंट्स एंड नेशनल्स को नेचुरली एक एडवांटेज मिलता है। और इसमें जो मेन स्ट्रीम्स हैं उसके अगर मैं कुछ बात करूँ तो दैट इज़ रिन्यूएबल एनर्जी, माइनिंग, इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी विच इज़ बेसिकली एवरीथिंग इन ICT, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी। तो अगर आप इंडिया में 18 से 30 के बीच एक प्रोफेशनल हो जो ऑलरेडी काम कर रहे हो या आपकी एक्सपर्टीज है इस फील्ड में, तो भाई आपके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है टू ट्राई फॉर द मेट्स प्रोग्राम एंड गेट दैट वर्किंग ईयर वीज़ा। एंड एक बार आप यहाँ पे आ गए, आपने काम स्टार्ट कर दिया और अगर आपको कंट्री पसंद आती है देन ऑफ कोर्स यू कैन अप्लाई फॉर अ PR वंस योर दिस करंट वीज़ा इज ओवर। और ये वीज़ा का बहुत बड़ा रिजल्ट है जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप हुई थी मई 2023 में, जब आई थिंक मिस्टर मोदी यहाँ आके कुछ बातचीत करके गए थे तो उन्होंने बहुत सारे एडवांटेजेस निकाल दिए इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। तो जैसा मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि भाई फाइनेंशियल अगर आपको इंडिपेंडेंस चाहिए एज एन इमिग्रेंट इन ऑस्ट्रेलिया तो ये स्ट्रैटेजी आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। मूविंग टू न्यू कंट्री भाई काफ़ी टफ होता है और अगर आप ढंग से अपना पैसा इन्वेस्ट ना करो या आप ढंग से अपना पैसा यूज़ ना करो तो भाई वो बहुत जल्दी आपको लॉस में ले जा सकता है। इसलिए आपको एक फाइनेंशियल प्लान होना बहुत ज़रूरी है ऑस्ट्रेलिया में विच कैन गाइड यू टू प्रोटेक्ट योर मनी, टू ग्रो योर मनी, इन्वेस्ट योर मनी एंड अल्टीमेटली मेक यू फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू अनाउंस कि हम पार्टनर कर रहे हैं फाइनेंस फॉर इमिग्रेंट्स के साथ जो अपना एक लाइव सेशन रन कर रहे हैं विच विल बी लाइक अ 60-minute लाइव सेशन hosted by Phil, who is a financial planner and advisor in Sydney. इस सेशन को इंग्लिश में डिलीवर किया जाएगा और इसमें आपको 3 टेकअवेज मिलेंगे फॉर इमिग्रेंट्स स्पेसिफिकली लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया टू हाउ टू मेंटर ऑन देयर मनी। इसमें सबसे पहले आपको सिखाया जाएगा कि भाई पैसा कमाना कैसे है, पैसे को मैनेज कैसे करना है, कैसे पैसा ज्यादा कमाना है, अपना मनी ग्रो कैसे करना है, अपनी इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है और अल्टीमेटली भी अपना पैसा प्रोटेक्ट कैसे करना है। क्योंकि मैंने पहले भी बताया था पैसा कमाना बहुत ईजी है, उसको खर्च करना उससे भी ज्यादा ईजी है इफ यू आर नॉट इन्वेस्टिंग इन द राइट सेक्टर्स। तो भाई अगर आप भी एक ऐसे लोग हैं जो इमिग्रेंट्स हैं ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं और आपको फाइनेंशियल सक्सेस चाहिए तो प्लीज रजिस्टर फॉर फिल्स वेबिनार। दिस विल बी डिलीवर्ड इन इंग्लिश ऑन द 22nd of August 7 PM AEST for just $49 right now. There are only 200 spots, so please sign up quickly. और अगर आपके लिए डेट वर्क नहीं करती तो आप इनकी वेबसाइट पर जा सकते हैं और फ्यूचर वेबिनार्स के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। QR कोड आपकी स्क्रीन के सामने होगा तो मेक श्योर यू रजिस्टर फॉर दैट एंड प्लान अ जर्नी फॉर योर फाइनेंशियल सक्सेस। तीसरी जो चीज अफेक्ट होगी विच इज ऑन शोर स्टूडेंट वीजा एप्लीकेशंस। तो इसमें अगर हम इसको स्क्रीनशॉट को देखें तो range of measures affecting international students have already come into effect this year. Now the government is tightening restrictions on who can apply for student visas while in Australia. तो मैंने आपको काफ़ी प्रीवियस वीडियोस में समझाया था कि ऑफशोर अप्लाई करना स्टूडेंट वीज़ा का एक अलग चीज़ होती है एंड ऑनशोर अप्लाई करना एक अलग चीज़ होती है। तो दिस इज़ बेसिकली एक्सटेंडिंग अ स्टूडेंट वीज़ा, ठीक है। तो अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे हो और आपको स्टूडेंट वीज़ा अपना एक्सटेंड करना है ड्यू टू एनी XYZ रीज़न, वो फिर भी पॉसिबल है। लेकिन अगर आप किसी और वीज़ा पे हो, लेट्स से अगर आप TR पे हो और आपको अपना TR की ड्यूरेशन में होते हो तो अगर आपको एक दोबारा स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करना है या एक्सटेंशन डालनी है तो भाई वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो चुका है फ्रॉम 1st July ऑनवर्ड्स। तो होल्डर्स ऑफ दीज वीज़ाज विल नो लॉन्गर बी अलाउड टू अप्लाई फ्रॉम विद इन ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे 7 स्ट्रीम्स दी गई हैं विच इज़ टेम्प्रेरी ग्रेजुएट वीज़ा सबका 485। दिस इज़ द बिगेस्ट वीज़ा जो सारे स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। तो अगर आप इस वीज़ा पे हो तो आप स्टूडेंट वीज़ा दोबारा से अप्लाई नहीं कर सकते ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए। अगर आपको स्टिल अप्लाई करना है तो आपको भी अपने इंडिया या फिर जो भी आप कंट्री से आपको वहाँ पे वापस जाना पड़ेगा और वहाँ से एक ब्रांड न्यू एप्लीकेशन स्टार्ट करना पड़ेगा फॉर अ स्टूडेंट वीज़ा प्रोसेस। इन शॉर्ट वीज़ा हॉपिंग हैज़ बीन कंप्लीटली स्टॉप्ड इन ऑस्ट्रेलिया। और वीज़ास की बात करें तो इट इंक्लूड्स विजिटर वीज़ा सब क्लास 600, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल अथॉरिटी सब क्लास 601,
मेडिकल ट्रीटमेंट सब क्लास 602, ई विजिटर सब क्लास 651 एंड मैरीटाइम क्रू सब क्लास 988। और भाई जो भी सब क्लास में बता रहा हूँ उससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप DHA की वेबसाइट पर आ सकते हो एंड यू कैन लिटरली सर्च द वीज़ा सब क्लास कि भाई ये सब क्लास का मतलब क्या है। तो इन शॉर्ट अगर आप इन 7 स्ट्रीम्स में आते हो तो आपको अगर स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना है आपको अपनी होम कंट्री जाना पड़ेगा और उसके बाद ही आप अप्लाई कर पाओगे, विच मीन्स ऑन शोर स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन विल नॉट बी एक्सेप्टेड फॉर द पीपल हु आर ऑन दिस करंट वीजा। फिर हम बात कर लेते हैं टेम्पररी ग्रेजुएट वीजाज की कि इसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं, विच इज योर सब क्लास 485। हर स्टूडेंट जो ऑस्ट्रेलिया में मिनिमम 2 साल पढ़ाई करता है, ही इज ऑटोमेटिकली एलिजिबल टू गेट अ TR विच इज योर टेम्पररी ग्रेजुएट वीजा सब क्लास 485। पहली बात, द लेंथ of stay for temporary graduate visas holder is being reduced and a new age limit is proposed। इसमें पहले क्या होता था, 4 स्ट्रीम्स होती थी मेन, ग्रेजुएट वर्क स्ट्रीम, पोस्ट स्टडी वर्क स्ट्रीम, सेकंड पोस्ट स्टडी वर्क स्ट्रीम और फिर होती थी रिप्लेसमेंट स्ट्रीम। तो इन चार स्ट्रीम्स में क्या चेंजेस आए हैं उनकी बात कर लेते हैं। ग्रेजुएट वर्क स्ट्रीम जो पहले होती थी that has now become the post vocational education work stream। जो post study work stream होती थी that has become the post higher education stream। फिर जो तीसरी होती थी second post study work stream becomes the second post higher education work stream। और जो replacement stream होती थी भाई उसको तो बिल्कुल हटा ही चुके हैं। that again means कि visa hopping जो आपकी होती थी that has been completely banned। और ये सिर्फ TR में नहीं है, बहुत सारे वीजाज में है कि आप वीजा हॉप अप नहीं कर सकते। पहले लोग हमेशा ये लूपहोल यूज करते थे, यूनिवर्सिटी में आते थे, कॉलेज में जाते थे, स्टूडेंट वीजा एक्सटेंड कराते थे, TR एक्सटेंड कराते थे। तो ये पूरी चीज़ को जो क्रैकडाउन मतलब गवर्नमेंट ने पिछले 1 साल में किया और रफली 9 मंथ्स, दैट हैज़ बीन एब्सोल्युटली इमेंस, ताकि कोई भी फिर लूपहोल नहीं रहे इन चीज़ों के लिए। जो एज लिमिट की हमने बात की थी वो है कि पहले TR की लिमिट 50 साल की होती थी, अब वो लिमिट सिर्फ 35 पे कर दी गई है। एंड एक बहुत ज़रूरी चीज़ को आप नोट कीजिएगा, ये उन चीज़ों पे अप्लाई नहीं होगी जो लोग PhD या फिर हायर डिग्रीज करने जा रहे हैं। ये चीज़ एप्लीकेबल है जो कि लोग मास्टर्स कर रहे हैं या फिर बैचलर्स कर रहे हैं और उनको TR चाहिए। अगर वो 35 से ऊपर है दे वोंट बी अलाउड टू अप्लाई फॉर इट। बट हाँ, अगर आप PhD कर रहे हो या फिर प्रॉपर कोई रिसर्च कोर्स कर रहे हो तो आपकी लिमिट अभी भी 50 साल की ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। और अगेन जो इंडियन नेशनल्स की बात है कि इंडियंस कोई चीज़ इफेक्ट करती है कि नहीं, तो इसमें 2 एस्पेक्ट्स हैं। जो इनिशियल TR आपको मिलता है विच इज़ अप्लाइंग द TR फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, वो आपको अभी भी सेम ड्यूरेशन का मिलेगा, उसमें कोई बढ़ाव चढ़ाव नहीं किया गया, ना ही उसमें से कुछ रिड्यूस किया गया है अगर आप इंडियन नेशनल हो। बट जो सेकंड कंडीशन है दैट अगर आपको अपना TR एक्सटेंड कराना है तो भाई वो पॉसिबल नहीं है अनलेस यू आर इन अ रिमोट और अ रीजनल एरिया। तो अपनी एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए आप डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट पर जा सकते हो एंड यू कैन लिटरली लाइक टाइप इन योर पिन कोड कि भाई मैं इस पोस्ट कोड में रह रहा हूँ, इज दिस एलिजिबल फॉर अ वीजा एक्सटेंशन और नॉट। तो बेसिकली अगर मैं एक एग्जाम्पल लें कि कोई बंदा अगर साउथ ऑस्ट्रेलिया नॉर्दर्न टेरिटरी में रह रहा है एंड उसके पास 3 साल का TR है, तो वो 3 साल तो बिल्कुल सेम रहेंगे विच इज़ योर इनिशियल वीज़ा बिकॉज ही इज़ एन इंडियन नेशनल। उसमें आप 1 साल की एक्सटेंशन और करवा सकते हो इफ़ यू आर लिविंग इन अ रिमोट और अ रीजनल एरिया। अब हम बात कर लेते हैं, बहुत सारे टेम्प्रेरी स्किल वीज़ाज होते हैं ऑस्ट्रेलिया में, लाइक सब क्लास 457, 482, 494। अब जो भी स्पॉन्सर्ड वीज़ा होते थे, अब स्पॉन्सर्ड वीज़ा को मैं डिटेल में यहाँ नहीं समझाऊंगा बिकॉज काफ़ी लोग ऑलरेडी अवेयर होंगे एंड जिनको अवेयर करना है उनको भाई शुरू से सिखाना पड़ेगा, सो दैट्स गोना टेक अ लॉन्ग टाइम। देयर आर ऑल्सो सम चेंजेस टू कंडीशंस फॉर माइग्रेंट्स ऑन सर्टेन टेम्पररी वीजाज हु विल हैव longer to make arrangements if they stop working with the sponsoring employer. The changes affect holders of the following visas जो मैंने शुरू में वीजा बताए थे, which is subclass 457, 482 and 494. Subclass 457 is temporary work, subclass 482 is temporary skill shortage visa and subclass 494 is skilled employer sponsored regional provisional visa। देख रहे हो कितना लंबे लंबे नाम। तो इनको अब न्यू स्पॉन्सर ढूंढना पड़ेगा विद इन द फर्स्ट 180 डेज। पहले क्या होता था कि अगर आपको एक बार स्पॉन्सरशिप मिल गई, उसमें कॉन्ट्रैक्ट होता था आई थिंक 6 to 9 मंथ्स का एंड उसके बेसिस पे आप अपना इंटरेस्ट डाल सकते थे कि यार देखो मेरे पास एक स्पॉन्सरशिप है और मेरे को अब इसमें फर्दर PR अप्लाई करना है। तो वीजा होल्डर्स विल नॉट बी अलाउड टू वर्क फॉर अदर एम्प्लॉयर्स ड्यूरिंग दैट टाइम। द वीजा changes apply to existing visa holders as well as those granted a visa on or after 1st of July। Again क्योंकि हमारी ऑडियंस मोस्टली फोकस्ड होती है स्टूडेंट और TR पे, हम इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे बिकॉज वी नो कि ये इतना आइडियल नहीं रहेगा। बट अगेन इफ यू हैव टू नो अबाउट दिस, आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मुझे DM कर सकते हो, डू फॉलो मेरा इंस्टाग्राम एंड आई विल लीड यू टुवर्ड्स द राइट सोर्स। फिर हम बात करते हैं बिजनेस इनोवेशन एंड इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम BIIP। पहली बात तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि भाई हम स्टूडेंट के तौर पर हम बिजनेस कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में कि नहीं, कैन वी रजिस्टर एन ABN वगैरह बिजनेस रन करने के लिए। इस पर हम एक सेपरेट वीडियो को टैकल करेंगे, बट अभी इसके बारे में पढ़ लेते हैं। दैट गवर्नमेंट इज क्लोजिंग द बिजनेस इनोवेशन एंड इन्वेस्टमेंट प्रोविजनल वीजा सब क्लास 188, द वीजा दैट अलाउज होल्डर्स टू ओन एंड मैनेज अ बिजनेस
conduct business and investment activity to undertake an entrepreneurial activity in Australia। तो भाई पहली बात, इतना जो हमने डिस्क्रिप्शन दिया, ये वीज़ा तो बंद ही होने वाला है। अब इसका एज सच लॉस स्टूडेंट्स को तो नहीं होगा, बट जो लोग स्पेसिफिकली टारगेट करते हैं ऑस्ट्रेलिया को एज एन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, उनके लिए काफ़ी लॉस होने वाला है। बट अगेन फ्रॉम 1 जुलाई कोई नया वीज़ा नहीं प्रोवाइड होगा। इंस्टेड अ नेशनल इनोवेशन वीज़ा विल बी अवेलेबल एट द एंड ऑफ 2024। तो ये वीज़ाज़ में काफ़ी सारे चेंजेस होंगे पुराने वीज़ाज़ के कंपैरिजन में, और ये लॉन्च होगा 2024 के एंड में। सो मेक श्योर यू स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। और जिनके पास करंटली ये BIIP वीज़ा है विच इज़ सब क्लास 188, वो अगर एलिजिबल है सब क्लास 888 के लिए विच इज़ द परमानेंट इक्विवेलेंट ऑफ द सेम वीज़ा, वो ये स्टिल कंटिन्यू कर सकते हैं। बट जो लोग परमानेंट इक्विवेलेंट पे नहीं है, उनको न्यू वीज़ाज अप्लाई करने पड़ेंगे जो 2024 के एंड में आएंगे। तो ये तो चेंजेस वो थे जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में आ चुके हैं प्रेजेंट डेट के हिसाब से। अब व्हाट अदर चेंजेस आर अहेड इन 2024, उस पर डिस्कशन कर लेते हैं, जो कि फ्यूचर स्टूडेंट्स के लिए और फ्यूचर टेम्पररी ग्रेजुएट्स के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये नया वीज़ा क्या है, इसको देख लेते हैं। दिस 4-year टेम्पररी स्किल्स वर्कर वीज़ा is intended to replace the temporary skill shortage visa sub class 482 जो अभी currently लागू हो रखा है, which currently permits holders to live in Australia while working full time for a sponsoring employer। तो ये स्पेसिफिकली टारगेट कर रहा है जो लोग स्पॉन्सर्ड वीजाज पे हैं, विच इज वीजा 482। द स्किल इन डिमांड वीजा टारगेट्स 3 pathways, ठीक है। तो वो 482 हटा दिया जाएगा और उसकी जगह ये 3 pathways लागू कर दिए जाएंगे। फर्स्ट इज स्पेशलिस्ट स्किल्स, फास्ट ट्रैक एप्लीकेशंस फ्रॉम हाई अर्निंग प्रोफेशनल्स विद स्किल्स इन एरियाज लाइक टेक्नोलॉजी एंड ग्रीन एनर्जी इंडस्ट्रीज। तो इसमें 3 सेगमेंट्स बना दिए गए, जिसमें से पहला है स्पेशलिस्ट स्किल्स। अगर आप एक IT प्रोफेशनल हो या फिर आप एक न्यूक्लियर एनर्जी प्रोफेशनल हो, जो मैंने अभी आपको इंडस्ट्री बताई, उसमें आपके एप्लीकेशंस जो PR के होंगे उसमें आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, जिसका मतलब है कि आपका जो वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम है वो कम हो जाएगा। जैसे आज की डेट में अगर आप PR अप्लाई करो तो आपकी वेटिंग कुड बी एनीवेयर बिटवीन 6 months and 2 years। तो अगर आप इन स्पेशलिस्ट स्किल्स में आते हो तो आपके वीज़ा को प्रायोरिटी दी जाएगी और आपको जो अपना आउटकम है वो जल्दी मिल जाएगा कंपेयर टू द अदर 2 streams। सेकंड स्किल इन डिमांड वीज़ा जो होगा वो होगा फोकस्ड ओनली ऑन एरियाज विद शॉर्टेजेस टू सिंप्लीफाई द एप्लीकेशन प्रोसेस एंड क्रिएट एन ऑक्यूपेशन लिस्ट डिजाइन टू बी रेगुलरली अपडेटेड। तो ये होती हैं जो एवरेज जॉब्स हम बात कर लें, ना बिल्कुल व्हाइट कॉलर ना बिल्कुल ही ब्लू कॉलर। इन जॉब्स में अगर आप अप्लाई करते हो तो आपके वीज़ा प्रोसेस में और आउटकम्स में ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं आने वाले, यू विल बी एज जहां पे आप अभी हो। तीसरी है एसेंशियल स्किल्स, दिस टारगेट्स लोअर पेड वर्कर्स इन क्रिटिकल सेक्टर्स लाइक एज्ड केयर। तो एज्ड केयर, कम्युनिटी सर्विसेज, डिसेबिलिटी सर्विसेज अगर आप इनमें अप्लाई करते हो तो आपके वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम थोड़े ज़्यादा बढ़ दिए जाएंगे और आपको प्रायोरिटी कम मिलेगी। पहले उल्टा था, जो टेक्निकल स्किल्स वाले बंदे होते थे जिनकी शॉर्टेज होती थी उनको प्रायोरिटी फिर भी कम मिलती थी, एंड सबसे टॉप प्रायोरिटी मिलती थी लाइक डॉक्टर्स, नर्सेज और एज्ड केयर, कम्युनिटी केयर। इसको रिवर्स कर दिया गया है। तो भाई कुछ लोगों के लिए दैट्स अ ग्रेट न्यूज़ और कुछ लोगों के लिए दैट्स अ रियली वर्स्ट न्यूज़, बिकॉज उनका टाइम और बढ़ने वाला है रादर देन बीइंग रिड्यूस्ड। क्योंकि कोई बंदा जो ऑलरेडी 1 साल या 1.5 साल से वेट कर रहा है अपने वीज़ा की, उसको और भी टाइम देना पड़ेगा, बिकॉज अब वो टेक्निकल स्किल में आता ही नहीं है। एंड दैट्स ट्रू। अगर आपको किसी की केयर करने लगे, कम्युनिटी सर्विसेज के अगेंस्ट मेरे को कुछ है नहीं, बट अगर आप कम्युनिटी सर्विसेज में हो, आपको कोई स्किल नहीं चाहिए कम्युनिटी सर्विस में काम करने की, ना ही आपको डिसेबिलिटी करने को स्किल चाहिए। स्किल आपको चाहिए होती है कि जब आपने यार कुछ नेटवर्किंग का काम करना है या आपने स्पेशलाइजेशन करनी है डेटा साइंस में, एनालिटिकल काम करना है जिसमें आपका दिमाग एक्स्ट्रा यूज होता है, तो नेचुरली भाई मेरे हिसाब से दिस इज अ वेरी गुड चेंज और स्पेशलिस्ट स्किल्स वालों को प्रेफरेंस मिलनी चाहिए बाकी वीजास के रिगार्डिंग, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट दे डन। इसके बाद जो न्यू इनोवेशन वीजा की हमने बात कही थी, इसकी डिटेल्स पहली बात तो रिलीज नहीं है, सो आई कांट गिव यू लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, बट इट इज इंटेंडेड टू अट्रैक्ट हाई परफॉर्मिंग रिसर्चर्स एंड इन्वेस्टर्स। ऑस्ट्रेलिया की अगर आपको एक स्टैट ना पता हो तो मैं बताता हूँ, इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, आई थिंक 5th और 6th रैंक पे आती है in terms of size, and इनकी population भाई बहुत कम है compared to the size they have, तो they want international people to get attracted and invest in Australia, क्योंकि भाई अगले अगर आप 10, 20, 30 साल लगाओ तो खाली लैंड पड़ा है इनके पास, इवन फॉर प्रॉपर्टी, इवन फॉर रेंटल्स, इवन फॉर जस्ट इन्वेस्टमेंट्स। दिस इज अ गोल्डन हेवन जो आजकल के इन्वेस्टर्स इसको कहते हैं। इट विल कंबाइन एंड रिप्लेस द ग्लोबल टैलेंट वीजा एंड द BIIP। तो ये जो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जो बिजनेस वीजा कैंसिल कर दिए गए हैं, उसकी जगह जो न्यू इनोवेशन वीजा आएगा, दैट विल अल्टीमेटली हेल्प पीपल टू इन्वेस्ट मोर एंड गेट अट्रैक्टेड टू कम एंड स्टे इन द कंट्री। तो भाई यही थे कुछ इंपॉर्टेंट वर्किंग वीजाज के बारे में जो हमें डिस्कस करना था अबाउट द चेंजेस दैट आर हैपनिंग, कैसे ये आपको इफेक्ट करते हैं, कैसे स्टूडेंट्स को इफेक्ट करते हैं, कैसे फ्यूचर स्टूडेंट्स को इफेक्ट करते हैं, बिकॉज योर जर्नी जस्ट डजंट स्टॉप एट स्टूडेंट वीजा। आपको जर्नी पूरी आगे लेके जानी है। एंड जो हम PR वर्ड यूज करते हैं, राइट, PR इज नॉट जस्ट 1 सिंगल वीजा और 2 सिंगल वीजा, इट्स अ वैरायटी ऑफ मोर देन 10 वीजाज आई वुड से। किसी को 491 सूट करता है, किसी को 190 सूट करता है, किसी को 482 सूट करता है। तो आपको देखना है कि आपके PR के लिए बेस्ट पाथवे क्या है,
what can you do to improve your chances, and that's why these visas, इनके बारे में ज़्यादा लोगों को नहीं पता होता. So that's why I'm trying to educate you guys कि PR अप्लाई करने का सिर्फ एक जरिया नहीं है, काफ़ी जरिए हैं. एंड इफ़ यू आर ऑन दिस जर्नी या फिर आप इस जर्नी को प्लान कर रहे हो तो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि मेरा एंड गोल क्या है. अगर आपको पढ़ के वापस जाना है तो भाई ये सारी चीज़ आपके लिए बिल्कुल मैटर नहीं करती. यू कैन जस्ट कम हियर, स्टडी, एंजॉय द कंट्री, सी द प्लेसेस दैट यू वांट, थोड़ा दोस्त बनाओ और निकल जाओ. बट जिनको लॉन्ग टर्म यहाँ पे रहना है, जिसको अपनी जिंदगी इंप्रूव करनी है, जिसको फाइनेंशियली स्टेबल होना है, उसके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड आई होप आपको चीज़ें समझ आई हो. कुछ भी डाउट हो तो यू कैन ऑफ कोर्स कमेंट इट डाउन एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन.